नेटवर्क पर डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस और पीए की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपको जुड़ना है इस नंबर पे, वो नीचे हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है, ज़रूर जुड़ जाइएगा। हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय अब तक प्रमोशन ले चुके हैं, आप लोग भी ज़रूर ले सकते हैं। आज का वीडियो होने वाला है पोस्टमैन और मेल गार्ड का, जो कॉम्बाइन जीडीएस टू एमटीएस हो गया, जीडीएस टू पोस्टमैन हो गया, मेल गार्ड हो गया, इनका जो कॉम्बाइन सिलेबस बना दिया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या डिफरेंस है, क्या नई चीज़ें जुड़ी है, इस सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। कुछ नहीं हुआ है, बस एक कन्फ्यूजन सभी के दिमाग में भर दिया गया है। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, आपको अभी एक समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो जीडीएस टू एमटीएस है या जीडीएस टू पोस्टमैन है, दो अलग एग्ज़ाम होते थे पहले, आप सभी को पता ही है। दोनों का सिलेबस भी अलग होता था, थोड़ा बहुत सेम होता था, थोड़ा बहुत अलग होता था। अब भी वो सेम ही रहेगा। एमटीएस को अपना सिलेबस देना है और पोस्टमैन को अपना सिलेबस देना है। और बीच में ये जो कन्फ्यूजन है कि एक दिन में कैसे होगा, अगर सिलेबस अलग है फिर एलिजिबिलिटी अलग है, तो आपको बताते हैं, अभी समझा देते हैं, आपको हाथ से बना के भी दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर कुछ नहीं देखना, सीधा यहाँ पे आना है। ये सिलेबस है आपका। यहाँ पे आप 4 पेपर देख रहे होंगे। पेपर 1 होता है पोस्टल का, जो हम लोग पढ़ते थे, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 वगैरह, और जीके, ठीक है। और सेकंड पेपर में क्या है, उसमें भी वही पोस्टल की चीज़ें ही है। और थर्ड पेपर क्या होता था, लोकल लैंग्वेज। ये तो पहले भी होता था, अभी भी होगा, कोई चेंज नहीं है। और फोर्थ पेपर है डाटा एंट्री स्किल्ड है, जो कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट पहले भी होता था, अभी भी होगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। डिफरेंस अब ये है कि ये जो चारों पेपर देख रहे हैं, इनमें से जो ऊपर पहले के 3 पेपर वो एक ही दिन में होंगे। अब पेपर 1 में जो बेसिक नॉलेज वाला है, ये पेपर 1 में हम पहले सिलेबस देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, पेपर 1 में ये है, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल 5, जीके और मैथ्स। तो ये तो एमटीएस में पहले भी था, अब भी है, सेम चीज़ें, कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही कोई एमटीएस को तो कोई चिंता ही नहीं करना, जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम जो दे रहा है, ये उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है, सेम चीज़ है। उधर एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे आप, उस टाइम बैठ जाएंगे। दूसरी चीज़, पेपर 2 यहाँ पे देखिए, पेपर 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए है। यानी एमटीएस को अगर वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिलता भी है तो उनको बस बैठे रहना है। कितने मिनट तक होगा ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30, आधे घंटे बैठे रहना है। देखिए, आपने 1 घंटा में अपना काम कंप्लीट कर लिया। आपका जो 100 मार्क का आता था, अब भी 100 ही मार्क का आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। आप अपना एमटीएस वाले वो बैठ जाएंगे, आधे घंटे तक टाइम पास करेंगे, ठीक है। अब पोस्टमैन मेल गार्ड वाले जो है वो अपना काम करेंगे, वो पहले वाला भी करेंगे। पेपर 1 तो उनको देना ही होगा, क्योंकि पेपर 1 में जो सिलेबस है ये पोस्टमैन का भी जो है सेम ही आता था। देखिए, ये जो सिलेबस है ये पोस्टमैन में भी आता है और एमटीएस में भी आता है। तो ये दोनों पेपर तो पोस्टमैन को देना ही पड़ेगा, साथ में जो एक्स्ट्रा आधा घंटा है उसमें उसको पेपर 2 देना पड़ेगा। अब पेपर 2 में क्या है हम देख लेते हैं। देखिए, पेपर 2 में भी यही है, ये ऑलरेडी पोस्टमैन पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे पोस्टमैन मेल गार्ड वाले। ये है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से ये सारे क्लॉजेस आते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डिलीवरी ऑफ मेल, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल, ये पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें यही हो गया कि जीडीएस टू एमटीएस वाले भी इस पेपर में बैठे रहेंगे। आप लोगों को जो पोस्टमैन मेल गार्ड वाले एग्ज़ाम है उनको देखते रहेंगे, उनका तो कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि इनका ये सेकंड पेपर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए है। देखिए, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से जो आता था वो भी सेम है, पोस्टमैन, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, ये सब जो हम आपको पढ़ाते थे वही सारी चीज़ें हैं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में भी सेम स्टैम्प और सील के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में जो आपको पढ़ाया जाता है वही है। एक और अच्छी चीज़ ये हो गई कि आप लोग का रीज़निंग का जो सब्जेक्ट था वो हटा दिया गया। तो इसमें तो इस बार जो एग्ज़ाम का नया पैटर्न बनाया गया, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, और इससे डिपार्टमेंट का काम भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में होगा। तो जो अलग अलग सेंटर को रेडी करने का है वो भी कम हो गया, क्वेश्चन पेपर बनाने का भी वो कम हो गया, तो उनका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। और वैसे पोस्टल एम्प्लॉय के लिए भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। आ जाते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 तो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट था वो तो पहले भी था, अब भी रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो पेपर 4 है वो सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, सारी चीज़ें सेम ही है, बस एक दिन में ये जो 3 पेपर अलग अलग बता दिए गए हैं वो हो जाएंगे। इसमें से जो फर्स्ट पेपर है वो ये वाला है, ये देखिए फर्स्ट पेपर है। ये जो पोस्टल नॉलेज का होता है या जीके का होता है, ये तो ऐसे भी एमटीएस वाले भी देते थे और पोस्टमैन वाले भी देते थे, तो देंगे। बस सेकंड पेपर में जो है एमटीएस वाले बैठे रहेंगे और पोस्टमैन मेल गार्ड वाले अपना आंसर करेंगे, ठीक है।
तो बस इतना डिफरेंस आया है। पेपर 2 जो है सिर्फ पोस्टमैन मेल गार्ड्स के लिए होगा। आपको हाथ से बना के थोड़ा सा समझा देते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए अभी आपको हाथ से बना के हम समझा देते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पूरी चीज़ें हम करके देंगे, आपको बस तैयारी करनी है, कन्फ्यूजन का कुछ नहीं है। हमने आपको बताया 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। चलिए अब 2 लोग इमेजिन कीजिए। पहला लड़का है शाम GDS टू MTS का एग्ज़ाम देने आया है उसका, क्योंकि उसका 3 ही साल पूरा हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो आएगा एग्ज़ाम सेंटर में बैठेगा, पेपर 1 में बैठेगा। पेपर 1 में पोस्टल GK और मैथ्स के बारे में पूछा जाएगा। MTS का सिलेबस में ये होता है, तो वो इसमें बैठा। साथ ही साथ इस पेपर 2 में भी वो उसको बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में एग्ज़ाम हो रहा है। वो देखिए पहले MTS का पेपर वो देगा, 1 घंटा बैठेगा, उसने जितना 100 मार्क में जितना बना वो उसने दे दिया। पेपर 2 में पोस्टल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये सिर्फ पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, तो वो MTS में भी इधर बैठा रहेगा, बस बैठा रहेगा। क्यों बैठा रहेगा, क्योंकि उसको जो पेपर 3 है वो देना है। पेपर 3 में क्या आता है, लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट आता है ना, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, तो इसीलिए उसको इस आधे घंटे भी बैठे रहना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसको इस एक क्वेश्चन पेपर ही ना दिया जाए, ये पोस्टमैन मेल गार्ड वाला, उसको ऐसे चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। फिर वो पेपर 3 देगा, यानी जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है देगा, और वो फिर आ जाएगा, क्योंकि पेपर 4 से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। टाइपिंग टेस्ट MTS के लिए होता नहीं। तो समझ गए। जो राम है, सोचिए सर, जो राम है वो MTS का एग्ज़ाम देने आया, पेपर 1 दिया, पेपर 2 में ऐसे बैठा, और पेपर 3 भी दिया क्योंकि उसका था, और वो अपने घर चला गया। अब सेकंड बंदा है शाम को MTS का भी एग्ज़ाम देना है, उसका 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट है, और पोस्टमैन मेल गार्ड का भी एग्ज़ाम देना है, क्योंकि उसका GDS से 5 साल भी कंप्लीट है। टोटल 6-7 साल का सर्विस हो गया, तो वो दोनों एग्ज़ाम देने आएगा। तो वो पेपर 1 भी देगा, पेपर 2 भी देगा, क्योंकि वो पोस्टमैन मेल गार्ड में आता है। आधा घंटा और बैठेगा और एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेगा। पेपर 3 भी देगा, क्योंकि पेपर 3 तो है ही, लोकल टेस्ट जो होता है लैंग्वेज का वो भी है, तो वो और बैठेगा, वो पूरे 2.5 घंटे बैठेगा, और इसके बाद घर में चला जाएगा। चेकिंग करने के बाद जब उसका डेट आएगा तो वो टाइपिंग के लिए किसी और दिन बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस सेम ही है, उल्टा पोस्टमैन मेल गार्ड से रीजनिंग वाला पार्ट हटा दिया गया है, लेकिन टाइम वही रहेगा। 1 घंटा बैठेगा, पहले आधा घंटा और बैठना पड़ेगा, और 1 घंटा तो कितने हो गए, 2.5 घंटे हो गए। तो 2.5 घंटे आपको बैठे रहना है। और इसमें जो भी आप एलिजिबल है, अगर पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, यानी पोस्टमैन मेल गार्ड वाला दे रहे हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, और आपके में ये दोनों कंसीडर किया जाएगा। पोस्टमैन मेल गार्ड वाले में सेम, MTS में से कोई पोस्टमैन के लिए जा रहा है, मेल गार्ड के लिए जा रहा है, सेम ही रूल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सर्विस से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बताई गई है कि सर्विस को लेके कोई बदलाव है कि नहीं, यानी हम वही मानेंगे। तो सर्विस के हिसाब से हम क्या मानेंगे, GDS टू MTS अभी भी हम 3 साल मान रहे हैं, GDS टू पोस्टमैन 5 साल मान रहे हैं, MTS टू जो पोस्टमैन है हम अभी 3 साल मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यही सिंपल सी चीज़ है। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, नीचे हमने WhatsApp नंबर दिया है, जुड़ जाइएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। एग्ज़ाम तो थोड़ा लेट है, लेकिन अभी जुड़ जाएंगे तो लास्ट में रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। बहुत सारे टेस्ट भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, MCQ टेस्ट जो हम लेते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।